ममनून हूँ। आज जिंदगी में पहली बार शेर खां की शेर से टक्कर हुई है। ला मिला हाथ। आ रहे हैं ओए। साईं आप कौन है? माई बाप? माई नहीं, तुम्हारा बाप। काम अगर ये काम अगर ये हिंदू का है, मंदिर किसने लूटा है? मुस्लिम का है काम अगर ये, खुदा का घर क्यों टूटा है? जिस मजहब में जायज है ये, वो मजहब तो झूठा है। तब तोड़ा होगा कि सारा पानी लाल हो गया। भारत कहाँ है वो वैशी जिन्हें जंग का शौक है? कहाँ है वो भेड़िए जो इंसानी खून के प्यासे है? कहाँ है वो? अगर आज वो मेरे सामने आए तो मैं उनसे कहूं कि आओ, अगर रब भी तुम्हारी प्यास नहीं बुझी तो डूब जाओ इसमें और बुझा लो अपनी प्यास। इंसान चांद की तरफ जा रहा है और इंसानियत इस कुएं के पानी की तरह होती जा रही है। कई बार मैंने तुझसे कहा कि जी भर कर लोगों पर उपकार कर, मगर पहले अपनी सोच कि राम ने हर युग में जन्म लिया मगर लक्ष्मण फिर पैदा नहीं हुआ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ भारतीय सिनेमा के सुप्रसिद्ध खलनायक और चरित्र अभिनेता प्राण साहब के बारे में। ऐसे मोती तो हम हजारों खरीद सकते हैं, मगर वो मोती हमारी बेटी के नाक का मोती है। आपका खून करना चाहता हूँ। उम्मीद है आपको कोई एतराज नहीं होगा। सन 1940 से सन 2007 तक अभिनय जगत में सक्रिय रहने वाले अभिनेता प्राण साहब केवल सिकंद की गिनती एशिया के 25 सर्वकालिक महान अभिनेताओं में की जाती है। शेर खां काले का धंधा करता है, लेकिन ईमानदारी से, समझे? दरबार में दुआ मांगी है तो यही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुबीर सिंह की जेल में न जाए। 12 फरवरी सन 1920 को पुरानी दिल्ली में कोटगढ़ बल्लीमरन में जन्म हुआ था इनका। उनके पिता केवल कृष्ण सिकंद पेशे से सिविल इंजीनियर थे। उनकी माताजी का नाम था रामेश्वरी। युवा प्राण एक मेधावी छात्र थे और गणित पर उनका अच्छा अधिकार था। उनकी पढ़ाई देहरादून, कपूरथला, मेरठ, उन्नाव और रामपुर में हुई। पढ़ाई पूरी करने के बाद युवा प्राण साहब दिल्ली की एक फोटोग्राफी कंपनी में अप्रेंटिस हो गए। फोटोग्राफी के सिलसिले में ही प्राण साहब को शिमला जाना पड़ा, जहां उन्होंने रामलीला के मंचन में भाग लिया। उस रामलीला में मदनपुरी राम बने थे और प्राण साहब सीता, और प्राण साहब ने सीता की भूमिका निभाई थी। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो
लाहौर की हीरा मंडी में एक दुकान पर संयोगवश प्राण साहब की मुलाकात दर्शक पंचोली के यहाँ नौकरी करने वाले लेखक वली मोहम्मद वली से हो गई। सन 1940 में आकर्षक कदकाठी के नौजवान प्राण साहब को दलसुख पंचोली की पंजाबी फिल्म यमला जट में नायक की भूमिका मिली। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। फिल्म यमला जट बहुत कामयाब रही। इस फिल्म में नूर जहां और दुर्गा खोटे ने भी अभिनय किया है। फिल्म के निर्देशक थे मोती बी गिडवानी। इसके बाद 1941 में प्राण साहब ने फिल्म चौधरी और खजांची में भी अभिनय किया। पंचोली आर्ट्स के बैनर तले 1942 में निर्मित खानदान प्राण साहब की पहली हिंदी फिल्म थी। पैसे बोलो। वैसे मैं ज्यादा लालची आदमी नहीं हूँ, यही कोई 10 लाख। क्या? 10 लाख? क्यों, कम है? सन 1942 से सन 1946 तक पद्य प्राण साहब ने पंजाबी की 21 फिल्मों में बतौर हीरो काम किया। इनमें से 18 फिल्में सन 1947 में रिलीज हुई, लेकिन 1947 में विभाजन के दौरान उनकी अभिनय यात्रा कुछ समय के लिए थम गई। विभाजन के दौरान प्राण साहब मुंबई आ गए और यहाँ उन्हें अपनी नई पारी शुरू करने के लिए लगभग 8 महीने तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। मुंबई में रहते हुए उन्होंने मरीन ड्राइव के डेलमर होटल में भी काम किया। मुंबई में मशहूर कहानीकार शहादत हसन मंटो और अभिनेता श्याम की मदद से उन्हें शाहिद लतीफ़ की फिल्म ज़िद्दी में अभिनय की नई पारी करने का अवसर मिला। फिल्म ज़िद्दी में प्राण साहब ने खलनायक की भूमिका निभाई और इसके बाद ऐसी भूमिकाएं ही प्राण साहब की पहचान बन गई। करीब 360 फिल्मों में प्राण साहब ने केवल नेगेटिव रोल किए। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो, इशारों को। एक तरफ होते दिलीप कुमार, देवानंद या राज कपूर हीरो के रूप में और उतने ही जानदार रोल के रूप में दूसरी तरफ होते प्राण साहब। तो क्या तुम इन पर दस्तखत नहीं करोगे? आप बोलोगे कि खाई में कूद जाओ तो मैं कूद जाऊंगा। आप बोलोगे गले में रस्सी लगा के पेड़ से लटक जाओ तो मैं लटक जाऊंगा। कौन लोग बटाटा था? अरे यही लोग बटाटा था। क्या बटाटा था? कि तुम आई एम वेरी वेरी टॉरी, वेरी वेरी टॉरी, वेरी वेरी टॉरी। तो हिंदी सिनेमा का एक पूरा दौर ऐसा रहा जब प्राण साहब की खलनायकी की प्राण प्रतिष्ठा के बिना फिल्म निर्जीव मानी जाती थी। उनका रुतबा एक हीरो जैसा ही था। उस दौर में शुरुआती फिल्मों की शुरुआती नामावली में उनका नाम अलग से यूं दिया जाता। प्राण साहब भारतीय सिनेमा के प्राण साहब बन गए। अपने जानदार अभिनय से उन्होंने अनेक फिल्मों की निर्जीव कहानी में भी प्राण फूंक दिए। सन 1945 में प्राण साहब ने शुक्ला अहलुवालिया से ब्याह किया। उनकी 3 संतानें हैं, अरविंद, सुनील और पिंकी। दादा मुनीम उर्फ अशोक कुमार प्राण साहब के घनिष्ठ मित्र थे। 1951 से 1987 के मध्य इन दोनों ने 27 फिल्मों में एक साथ काम किया था और इनमें से 20 फिल्में सुपरहिट रही। तो बेचारे बिना सहारे, देखो पूछ पूछ कर हारे। फिल्मी दुनिया में प्राण साहब के अन्य प्रिय मित्रों के नाम हैं शम्मी कपूर, प्रकाश मेहरा, किशोर कुमार, दिलीप कुमार और मनोज कुमार। अभिनेता, निर्माता, निर्देशक मनोज कुमार की फिल्म उपकार में प्राण साहब ने मलंग बाबा की यादगार भूमिका निभाई। में वादे प्यार वफा सब बातें हैं। प्राण साहब जिन दिनों फोटोग्राफर के रूप में नौकरी करते थे, उन्हें महीने में 200 रुपये मिलते थे, लेकिन फिल्म यमला जट के लिए उन्होंने ये काम छोड़ दिया। यमला जट में काम करते हुए उन्हें महीने के 50 रुपये मिला करते थे। अभिनेता दिलीप साहब के साथ प्राण साहब की पहली फिल्म थी आज़ाद। इसी फिल्म से दोनों गहरे दोस्त बन गए। जिस फिल्म में प्राण साहब ने पहली दोहरी भूमिका निभाई वो थी जंगल में मंगल।
इसके बाद इंसाफ और खून का रिश्ता में भी उन्होंने दोहरी भूमिकाएं निभाई। प्राण साहब ने तेलुगु और बांग्ला भाषा की फिल्मों में भी काम किया। खलनायक के रूप में उन्होंने अपनी अनेक भूमिकाओं में हास्य का रथ भी डाला। ये फिल्में थीं कश्मीर की कली, पूजा के फूल और हाफ टिकट। ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा। प्राण साहब अनेक संस्थाओं से संबद्ध थे। खेलों से उन्हें बहुत लगाव था। बॉम्बे डायनामोस फुटबॉल क्लब से जुड़ी टीम के वो मालिक थे। यादगार अभिनय और सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें अनेक बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सन 2001 में भारत सरकार ने प्राण साहब को पद्म भूषण के अलंकरण से और सन 2013 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2013 की 12 जुलाई को प्राण साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मुकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।